आज हमें कुछ ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है। जो हमारा ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटेशन मॉडल है, ये एज ए एक्सेप्टर भी वर्क कर सकता है और एज ए ट्रांसड्यूसर भी वर्क कर सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ट्यूरिंग मशीन है, तो वो ट्यूरिंग मशीन अगर एज ए एक्सेप्टर वर्क कर रही है, अगर वो एज ए एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर मींस अगर कोई भी स्ट्रिंग इस ट्यूरिंग मशीन को दी जाए, तो ये ट्यूरिंग मशीन बता देगी कि क्या ये स्ट्रिंग जो होगी, ये ट्यूरिंग मशीन उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। ठीक है, सो ये स्ट्रिंग जिस भी लैंग्वेज की है उसके corresponding दिस ट्यूरिंग मशीन कैन आंसर इन yes or no whether this string will be accepted or rejected. So it will answer in yes or no whether string will be accepted or rejected. But अगर ये ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर वर्क कर रही है, एज ए ट्रांसड्यूसर, उस केस में ये अगर हम कुछ इनपुट देंगे अपनी ट्यूरिंग मशीन को, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमारी ट्यूरिंग मशीन कुछ आउटपुट जनरेट करेगी। अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग दूंगा एज इनपुट, सो इस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग वो एक नई स्ट्रिंग जनरेट कर देगी एज ए आउटपुट। जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में मिली और मूरे मशीन में देखा था, दे वर जनरेटिंग द आउटपुट्स। ओके, अब हमारे पास जो सबसे पहली ट्यूरिंग मशीन है वो ये कहती है वी नीड टू फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। सो किसी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सो किसी भी बाइनरी, लेट्स से मेरे पास कोई भी बाइनरी नंबर है 0 1 0 1 1 1 0, सो इसका अगर मुझे बाइनरी कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, वंस कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, सो मैं क्या करूंगा, हर एक डिजिट को इनवर्स कर दूंगा। हर एक नंबर को, 0 को क्या कर दूंगा, 0 विल बी 1, 1 विल बी 0, 0 विल बी 1, 1 विल बी 0, दिस 1 विल बी 0, दिस 1 विल बी 0, दिस 1 विल बी 1। सभी को मैंने इनवर्स कर दिया। ठीक है, सो यहां पर भी लेट्स से मेरे पास ये मेरी एक इनपुट टेप है, ये मेरी एक इनपुट टेप है, इनपुट टेप ऑफ माय ट्यूरिंग मशीन जो मुझे डिजाइन करनी है। और इसमें लेट्स से कोई भी एक इनपुट है, इनपुट इज लाइक 0 1 1 0 1 1 1 0 एंड लास्ट में दिस इज ब्लैंक एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वन एंड स्टार्टिंग में भी क्या होगा, ब्लैंक होगा मेरे पास इस स्ट्रिंग के। सो ये स्ट्रिंग है मेरी इनपुट टेप पर है। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि मुझे क्या करना है, हर एक 0 को 1 से, 1 को 0 से रिप्लेस कर देना। स्टार्टिंग में मेरा हेड कहां है, फर्स्ट पोजीशन पे, और अभी मैं कहां पर हूं, इनिशियल स्टेट पर, मैं क्यू नोड स्टेट पर। ठीक है, सो दिस इज माय इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट में सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, हो सकता है 0 मिल जाए, हो सकता है 1 मिल जाए, जो भी मिलेगा मैं उसको उसके इनवर्स कर दूंगा। सो मुझे अगर 0 मिलता है इस पोजीशन पे, अगर मुझे 0 मिलता है, इस 0 को मैं क्या कर दूंगा 1 और राइट में मूव हो जाऊंगा। सो इस 0 को मैंने 1 किया और मैं राइट में मूव हो गया। अब मैं यहां पर आ गया, यहां से यहां आ गया। हो सकता है मुझे पहले 1 मिल जाता तो मैं उस 1 को भी 0 कर देता। वो सेकंड 1 मिल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 को भी मैंने 0 से रिप्लेस किया और मैं राइट पे मूव हो गया। ठीक है, देखो यहां पर मुझे स्टेट चेंज करने की नीड नहीं है। इस 1 को मैंने 0 से रिप्लेस किया ना, इस 1 को 0 से रिप्लेस किया, यहां मुझे स्टेट चेंज करने की नीड नहीं है। अगर मुझे यहां पर 1 मिल रहा है तो क्यों, क्योंकि 1 के बाद 0, 0 के बाद 1 पॉसिबल है इस स्ट्रिंग में। ठीक है, बट अगर कंटिन्यूस एक होता है 0 0 0 उसके बाद 1 1 ही आएंगे, उस केस में मैं नहीं करता। एनीवेज, सो अब मुझे, मैं यहां पर हूं, यहां पर फिर से मुझे क्या मिलेगा 0, इस 0 को मैं क्या कर दूंगा 1 और मैं राइट में मूव हो जाऊंगा बाय दिस ट्रांजिशन। फिर से मुझे क्या मिलेगा 1, इस 1 को मैं क्या कर दूंगा 0, इस 1 को मैं क्या कर दूंगा 0 और मैं यहां मूव हो जाऊंगा राइट पे। इस 1 के 0 हो जाएगा, मैं यहां आ गया, फिर से इस 1 को क्या कर देगा 0 और राइट में मूव हो जाएगा। फिर से इसी ट्रांजिशन से काम हो रहा है। फिर मैं 1 को 0 से कर दूंगा और मैं यहां पे मूव हो जाऊंगा। जब मैं यहां पर पहुंचा तो मुझे क्या मिलेगा 0, क्योंकि स्टेट सेम है, क्यू नोड ही है स्टेट। फिर से मुझे 0 मिला, इस 0 को मैंने 1 कर दिया और मैं घूम करके अपनी क्यू नोड पर हूं और यहां से 0 से 1 करके मैं यहां पहुंच जाऊंगा राइट होकर के। अब जैसे ही मैं यहां पहुंचा, ये जो ब्लैंक मिलेगा मेरे हेड को, ये ब्लैंक मुझे बताएगा एंड ऑफ द स्ट्रिंग हैज बीन रीच्ड। दैट मींस जितनी भी स्ट्रिंग थी उसके करस्पॉन्डिंग मैं अपने रिप्लेस्ड सिंबल कर चुका हूं और मुझे जो भी टू वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए था वो ऑलरेडी हो चुका है मेरे टेप पर। अब ये जो ब्लैंक बता रहा है एंड ऑफ स्ट्रिंग बता रहा है। अब ये जो ब्लैंक मिलेगा, इस ब्लैंक को मुझे एज इट इज छोड़ना है। तो इस ब्लैंक को मैंने एज इट इज छोड़ा और मैं पीछे मूव हुआ। देखो हम चाहते तो अपना कर्सर नहीं छोड़ सकते थे, बट इन प्रैक्टिस हम कर्सर को जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो हमें क्या करना है, कर्सर यहां पे लेके आना है। सो इस बी को बी छोड़ा और मैं लेफ्ट में मूव हुआ और मैं लेफ्ट में मूव हुआ, मैं पहुंचा Q1 पर। अब Q1 पे मुझे, अब ये तो टेप सिंबल तो चेंज हो चुके हैं, 1 होगा 0 होगा, इन सभी को तो मुझे एज इट इज छोड़ना है क्योंकि ये तो आउटपुट है मेरा, इन पे तो कोई चेंज करना नहीं है। तो मुझे अगर 1 मिलता है तो मैं 1 को ऐसे छोड़ू और लेफ्ट में मूव हो जाऊं और मैं लेफ्ट में मूव हो जाऊं, यहां आ गया। अब अगर 0 मिलता है तो 0 को भी 0 छोड़ू और मैं लेफ्ट में मूव हो जाऊं और मैं 0 को लेफ्ट में मूव हो गया। फिर से 0 मिला, मैं लेफ्ट में मूव हुआ, 0 को 0 छोड़ा, मैं लेफ्ट में मूव हुआ। अब 1 मिला, 1 को लेफ्ट छोड़ा, 1 लेफ्ट मूव हुआ। 0 मिला, 0 को 1 0 छोड़ा और लेफ्ट में मूव हुआ। फिर से 1 मिला, 1 को सेम ट्रांजिशन से, इसी ट्रांजिशन से काम हो रहा है। यहां से फिर मैं फिर से जब ये ब्लैंक मिलेगा, अब वो ये जो लेफ्ट साइड ब्लैंक मिलेगा पहुंचते पहुंचते, ये इसको बताएगा कि मैं लेफ्ट साइड, स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड के एंड पे पहुंच चुका हूं। ठीक है, अब जैसे यहां पहुंचेगा वो, तो इस ब्लैंक को वो ब्लैंक छोड़ेगा और वो राइट पे मूव हो जाएगा। सो
इट विल बी रीचिंग टू राइट और ये स्टेट Q2, अब उसका कर्सर यहाँ से यहाँ जाएगा। सो हमने इसको स्टार्टिंग की पोजीशन पर हिला करके छोड़ दिया है, और क्योंकि आउटपुट हमारा पहले ही आ चुका था, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ माय इनपुट टेप, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, और इसमें कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होती है क्योंकि ये एज ए ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है यहाँ पर। सो दिस इज द ट्यूरिंग मशीन करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। अब हमें सेकंड प्रॉब्लम देखनी है कि वी नीड टू फाइंड आउट ट्यूरिंग मशीन फॉर द टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट हम किसी भी नंबर कैसे निकालेंगे? देखो, लेट्स से मेरे पास कोई भी एक नंबर है, और कोई भी नंबर, लेट्स से दिस इज अ नंबर, लेट्स से 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0। ठीक है, सो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करूंगा? ये एक बाइनरी नंबर है, इससे बाइनरी नंबर। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि अगर आपका कर्सर यहां पर है, आप सबसे पहले इस स्ट्रिंग के एंड में पहुंचे, ठीक है, फिर एंड से बैक ट्रैक करना स्टार्ट करें, और तब तक करें जब तक कि आपको फर्स्ट वन नहीं मिल जाता। ठीक है, आप सबसे पहले एंड में पहुंचे, फिर आपने बैक ट्रैक किया, और आप क्या कब तक पहुंचेंगे? जब तक कि फर्स्ट वन नहीं मिल जाता। फर्स्ट वन मिलने तक अगर आपको 0 मिलता है तो 0 को 0 छोड़ें, इस 0 को भी 0 छोड़ें, इस 1 को भी 1 छोड़ें। जब तक फर्स्ट वन नहीं मिल जाता है लेफ्ट राइट हैंड साइड से, आप उसको 1 छोड़ें, सभी को ऐसे छोड़ दें। उसके बाद फर्स्ट वन मिलने के बाद अगर फर्स्ट वन मिलता है यहां पर तो केवल उसी को छोड़ता। तो जो भी फर्स्ट वन मिल रहा है, चाहे वो इस पोजीशन में मिल रहा है, चाहे वो इस पोजीशन में मिल रहा है, उसके बाद सभी सिंबल्स को, सभी नंबर को मैं उसके इनवर्स कर दूंगा। 0 का 1 कर दूंगा, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0, 1 का 0, 0 का 1। So this is the 2's complement of my given number, of my this binary number. So लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मुझे जो भी बाइनरी नंबर गिवन होगा, सबसे पहले मैं उसके एंड में पहुंचूंगा, बैक ट्रैक करना स्टार्ट करूंगा जब तक कि फर्स्ट वन नहीं मिल जाता। जब तक फर्स्ट वन मिलेगा सबको ऐसे छोड़ूंगा, फर्स्ट वन के बाद सभी को इन्वर्स कर दूंगा। तो लेट्स से मेरे पास कोई भी एक इनपुट टेप है, लेट्स से दिस इज द इनपुट टेप, दिस वन इज द इनपुट टेप, और इस पे कुछ कुछ मेरे पास एक स्ट्रिंग है इनपुट टेप पर। लेट्स से इनपुट टेप पर स्ट्रिंग जो है 0 1 1 0 1 1 0 0, and this is the blank on the right hand side, this is the blank on the left hand side on the input tape। ठीक है, इनिशियली मेरा हेड कहाँ होगा? मेरा हेड यहाँ पर होगा, फर्स्ट सिंबल पर, फर्स्ट नंबर पर। सो इनिशियली मैं कहाँ पर हूँ? क्यू नोड स्टेट पर। क्यू नोड पर मुझे अगर मुझे 0 मिल रहा है तो मुझे तो लास्ट में पहुंचना है, तो मैं 0 को 0 छोड़ता हुआ चलूं, 1 को 1 छोड़ता हुआ चलूं, ऐसे छोड़ता हुआ चलूं, कुछ चेंज तो करना नहीं है। तो मुझे अगर यहाँ पर 0 मिलता है तो मैंने 0 को 0 छोड़ा और मैं राइट में मूव हो गया, मैं यहां से यहां आ गया। फिर मुझे अगर 1 मिलता है, 1 को 1 छोड़े और राइट में मूव हो जाए, 1 को 1 छोड़ा मैं राइट में मूव, फिर से 1 मिला, इसी ट्रांजिशन से 1 से को 1 छोड़ करके मैं राइट में मूव हो गया, फिर से 0 को 0 छोड़ करके मैं राइट में मूव हो गया, फिर से 1 को 1 छोड़ करके मैं राइट में मूव हो गया, फिर से 1 को 1 छोड़ करके राइट में मूव, 1 से 1 को छोड़कर 1 0 को 0 छोड़कर राइट में मूव, 0 को 0 छोड़कर राइट में मूव। अब जैसे ही मैं यहां पहुंचा तो मैं लास्ट वाली ट्रांजिशन 0 को 0 छोड़कर जैसे मैं राइट में मूव हुआ, मैं यहां पहुंचा। अब मुझे क्या मिलेगा? ब्लैंक। ये ब्लैंक मुझे क्या बताएगा कि मैं राइट हैंड साइड के एंड में पहुंच चुका हूं अपनी स्ट्रिंग पे। अब मुझे क्या करना है? बैक ट्रैक करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगा। यहां मुझे स्टेट चेंज करना जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पर क्या है, ब्लैंक मिलेगा, इस ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ करके मैं लेफ्ट पे मूव होऊंगा। देखो, क्या मैं इस ब्लैंक वाले ट्रांजिशन को इसी स्टेट पे लगा सकता था? नहीं, उसके बाद में 0 और 1 की 0 को 0 छोड़ने वाली पॉसिबिलिटी बन जाती, लेकिन 0 को 0 नहीं छोड़ना है, टिल फर्स्ट वन छोड़ना है, लेकिन उसके बाद तो नहीं छोड़ना है। तो इसलिए मुझे स्टेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अब मैं पहुंचा Q1 पर। जैसे मैं Q1 पे पहुंचा, अब मुझे क्या करना है? Q1 पे, सॉरी हाँ, Q1 पे ब्लैंक को, इस ब्लैंक को रीड किया था और मैं यहाँ आ गया था, इसको रीड करके मैं ब्लैंक को रीड करके यहाँ आ गया। अब मुझे क्या मिलेगा? 0। मुझे टिल फर्स्ट वन सब कुछ एज छोड़ना है। अगर मुझे 0 मिलता है तो मुझे 0 को 0 छोड़ना है और मैं लेफ्ट पे मूव हो जाऊंगा। 0 को 0 छोड़ा, लेफ्ट पे मूव हुआ। इसके बाद इस 0 के बाद मुझे फिर से इस 0 पे मुझे 0 मिला, मैं लेफ्ट पे मूव हुआ। इस 0 के बाद अगर मुझे 1 मिलता है, अगर मुझे 1 मिलता है, देखो अब जो 1 वाली ट्रांजिशन, केवल इस फर्स्ट 1 को छोड़ना है मुझे, बाकी 1s को नहीं छोड़ना। तो मैं इस पे सेल्फ लूप नहीं लगा सकता, सिर्फ एक 1 को छोड़ना है। सो फर्स्ट 1 को छोड़ने के लिए मैं लगाऊंगा नेक्स्ट ट्रांजिशन। फर्स्ट 1 को 1 छोड़ा और मैं लेफ्ट पे मूव हुआ, मैं चला गया Q2 पर। अब मैं यहाँ इस 1 को 1 छोड़ा और मैं यहाँ आ गया। अब क्या मुझे इस 1 को भी छोड़ना है? अगर मैं सेल्फ लूप लगाता तो ये इस 1 को भी छोड़ देता, बट अब सेकंड 1 को नहीं छोड़ना है। इस 1 को क्या करना है? रिवर्स। सो मैं अब यहाँ पर हूँ, इस अगर 1 मिलता है तो उसको 0 कर दूं। सो मैं क्या करूँ? 1 मिलता है तो उसको 0 करूँ और लेफ्ट में मूव हो जाऊं।
मैं यहाँ आ गया इस 1 को 0 करके। अब मुझे अगर 0 मिलता है 0 को 1 करके लेफ्ट में मूव हो जाऊं। अगर मुझे 0 मिलता है 0 को 1 करके लेफ्ट में मूव हो जाऊं। फिर से अब मुझे 1 मिला, इसी ट्रांजिशन से क्या हो जाएगा, 1 से 1 को 0 करेगा लेफ्ट में मूव हो गया। फिर से सेम ट्रांजिशन से 1 को 0 करेगा लेफ्ट में मूव हो गया। फिर अब यहाँ पर उसको 0 मिलेगा, 0 को 1 करेगा और वो लेफ्ट में मूव हो जाएगा और वो लेफ्ट में मूव हो गया। अब जैसे वो यहाँ पहुंचा, अब उसे क्या मिलेगा, ब्लैंक। जैसे उसको ये वाला ब्लैंक मिला, वो समझ गया कि आई हैव रीच्ड टू द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सो अब उसे क्या करना है, कर्सर को यहाँ छोड़ना है। सो वो क्या करेगा, जैसे ही उसको ब्लैंक मिला, उस ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ करके वो राइट में मूव हो गया और दिस इज Q3। सो दिस इज द ट्यूरिंग मशीन corresponding टू दिस प्रॉब्लम। वेल, सो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।